जी, अब हम पंचम भाव में स्थित ग्रह और ग्रहों की दृष्टि का क्या फल मिलता है उसका संक्षेप में वर्णन करते हैं। देखिए, यदि पंचम भाव में सूर्य स्थित हो तो जातक तेज बुद्धि का, स्थिर बुद्धि का होता है। यदि यहाँ चंद्रमा स्थित हो तो जातक चंचल बुद्धि का होता है। यदि यहाँ मंगल स्थित हो तो जातक के विचार क्रूरतापूर्वक होते हैं। यदि यहाँ बुध ग्रह स्थित हो तो जातक मिश्रित स्वभाव का, व्यापारिक प्रवृत्ति का और व्यंग करने वाला होता है। यदि यहाँ पर गुरु या बृहस्पति स्थित हो तो जातक मर्यादा में रहने वाला और सतमार्ग पर चलने वाला होता है। यदि पंचम भाव में शुक्र स्थित हो तो जातक मनोरंजन पर अपना समय व्यतीत करने वाला, कलाकार और अभिनय करने वाला होता है। यदि पंचम भाव पर क्रूर ग्रह बैठे हो जैसे शनि, राहु, केतु, तो जातक तुलनात्मक अध्ययन करने वाला, तीक्ष्ण बुद्धि का और विश्लेषणात्मक करने वाला होता है। अब हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ बैठे ग्रह किस प्रकार का फल देते हैं। यदि यहाँ सूर्य ग्रह बैठे हो जो कि नवग्रहों में राजा होते हैं तो जातक समाज द्वारा मान सम्मान पाने वाला, मित्रों द्वारा यश की प्राप्ति करने वाला होता है। जातक को संतान का सुख मिलता है और उसकी संतान अनुशासित होती है। किंतु यदि सूर्य के ऊपर शनि की या राहु की दृष्टि हो तो ऐसा देखा जाता है कि जातक की संतान होती नहीं है या उसको संतान से कष्ट होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पर बैठा उच्च का सूर्य जैसे कि मेष राशि में बैठा हो या सूर्य की डिग्री ज़्यादा हो तो उसको गर्भ हानि होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य एक ओजपूर्ण और गर्मी का ग्रह है, जिस कारण जातक के अंदर जो रस होता है वो जल जाता है। उस कारण उसको संतान उत्पत्ति करने में कष्ट होता है। इसी प्रकार यदि यहाँ पर चंद्रमा बैठे हो तो जातक की बुद्धि चंचल होती है, उसकी रुचि अभिरुचि बार बार बदलती रहती है, अर्थात उसके शौक बदलते रहते हैं। उसकी मित्र मंडली अधिक जरूर होती है, लेकिन वो मित्र मंडली केवल अपने दिल बहलाव के लिए उनसे मित्रता करता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जातक किसी स्त्री के पीछे एक तरफा प्यार करता है और कष्ट पाता है। यदि यहाँ पर चंद्रमा शुभ होता है, अर्थात इस चंद्रमा के ऊपर 11वें भाव से शुक्र की या बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक को स्त्री का पूर्ण सुख मिलता है और जातक की संतान भी शांत और उसका मान सम्मान बढ़ाने वाली होती है। यदि पंचम भाव पर मंगल बैठे हो तो जातक के अंदर नेतृत्व करने का गुण होता है, जातक उत्साही होता है और उद्यम से उसे लाभ मिलता है। ऐसा जातक बालकों के लिए एक श्रेष्ठ शिक्षक सिद्ध होता है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप लोगों ने फिल्म दंगल देखी होगी। दंगल में आपने हीरो को देखा होगा कि किस प्रकार वो अपने बच्चों का लालन पालन करता है और उनको खेल भावना के प्रति उत्साहित करता है। और एक उसका बड़ा मशहूर गीत व्यंग के रूप में मैं आपसे कह रहा हूँ कि बापू तू सेहत के लिए हानिकारक है। अर्थात ये उदाहरण पंचम भाव में बैठे मंगल के ऊपर चरित्रार्थ होता है कि किस प्रकार जिस जातक के पंचम भाव में मंगल बैठा होता है वो अपनी संतान के प्रति अनुशासन, खेल, देशभक्ति जैसी भावनाओं को फलीभूत होते देखना चाहता है। इसके अलावा मंगल से जातक को रुचि भूमि संबंधी कार्यों में होती है और जातक भविष्य में सैनिक, पुलिस के रूप में जाकर देश की सेवा करते हुए देखा जाता है। जी।